नंबर देख रहा था कि आपको रिलायंस रिटेल के नंबर बताए जाएं, RRVL के। क्वार्टरली रेवेन्यू है 77,148 करोड़ का, जो साल दर साल 18.8% की ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टरली जो एबिटा है वो 5820 करोड़ का है। मेरा अनुमान था कि इसका एबिटा आना चाहिए 5100 करोड़, उससे बेटर है। 32% की ग्रोथ है इसमें YoY। और टोटल फुटफॉल जो है इनके 26 करोड़ अक्रॉस फॉर्मेट पे थे, और जिसमें से 471 इन्होंने नए स्टोर ऐड किए हैं इस क्वार्टर के दौरान। 15,000 करोड़ करीब इन्होंने कैपिटल रेस की, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट रिटेल में आगे जाके कम होगी, जो KKR और QI और आडिया को इन्होंने बेचा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो इनकी ग्रॉस रेवेन्यू बन रही है वो 77,148 करोड़। इंप्रेसिव ग्रोथ दिख रही है रिटेल में, अवस्थी जी। हाँ, रिटेल में ग्रोथ इंप्रेसिव है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भी ये ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेंशन इन्होंने किया है रिटेल स्पेस में, खास करके एरिया में, उसका फायदा अभी भी नंबर्स में दिखना बाकी है। और जैसे जैसे डिलीवरी वगैरह भी एनहांस करते हैं और compete करते हैं अमेजोन जैसे वर्टिकल्स के साथ, जो आने वाले समय में और अग्रेसिव होना चाहिए। और मुझे लगता है जो इसके शॉप स्टॉप वाले जो स्टोर्स थे, उनको भी जो इन्होंने टेक ओवर करके और रिवैम्प करके लॉन्च कर दिया है, तो उसका फायदा भी हमें पिछली तिमाही भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इस तिमाही ऑनवर्ड शायद आपको ज्यादा इसका फायदा दिखे। बट मुझे लगता है रिटेल एक ऐसी स्पेस रहेगी जहां आप काफी हाई ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। टेलीकॉम स्टेबल रहेगा, टेलीकॉम के अंदर फाइबर ज्यादा प्रोवाइड करेगा आपको हिकअप अपसाइड की। और रिटेल में मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि अब नए ब्रांड्स अपने भी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। प्लस इंटीग्रेटेड जो स्टोर्स हैं अब वो चालू हो गए, ऑनलाइन मॉडल भी काफी अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन भी काफी रैपिड रही है। तो यहाँ मुझे लगता है आने वाले समय में भी आपको इम्प्रूवमेंट और ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, बालिका सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें। टोटल कैपेक्स इन्होंने क्वार्टर के दौरान 38,815 करोड़ का किया है, जिसमें एक बड़ा पोर्शन 5G पैन इंडिया लॉन्च में गया है। राइट। और जिसमें सभी हम कह रहे थे कि ज़्यादातर टैरिफ अभी 4G वाले ही आ रहे हैं। अब ये कंपनी का मानना है कि यहाँ से कैपेक्स धीरे धीरे पीक हो रहा, मार्च तक पीक हो जाएगा। कन्वर्जन होना चाहिए अब तो सर ये। एब्सोल्युटली, इसलिए मैंने कहा था कि पॉसिबली द नेक्स्ट 1 or 2 quarters होगा व्हेन दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम 4G to 5G, और कस्टमर्स को एक बार इसका यूज टू हो जाते हैं, तो उसके बाद आई थिंक दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टैरिफ्स। क्योंकि यदि अभी इंक्रीज करेंगे तो शायद शिफ्टिंग में इशू हो सकता है, 4G to 5G कस्टमर शिफ्ट में इशू हो सकता है। सो आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डन इवन इन द पास्ट, कि जब ब्रॉडबैंड भी उन्होंने जब जब दिया था, I mean, the rates were much better. So I think, I mean, even now, possibly for 2 or 3 quarters, उन लोग lower rate रखेंगे, and once people get used to it, they'll increase the rates. ओके, और आरपू इनका 2.6% बढ़ के आया है, 181 रुपये 70 पैसे, 180 रुपये 50 पैसे। तो एग्जैक्टली मैं ये कहा था ना कि चूंकि टैरिफ हाइक लिया नहीं है तो आरपू कोई खास आएगा नहीं, वो एकदम फ्लैट सा है, लेकिन फिर भी चलो लिटिल बेटर, समथिंग इज बेटर। तो थोड़ा सा बढ़ के आया, लेकिन 151